दुबई के अंदर धीरेन्द्र शास्त्री महाराज, जिनको भागेश्वर धाम के नाम से भी बहुत ज़्यादा इंडिया के अंदर मकबूलियत हासिल है, उनको दुबई के अंदर इनवाइट किया जाता है और उनको रिसीव करने के लिए शेख फैमिली से डॉक्टर अबू अब्दुल्ला आते हैं, उनको अपनी लग्जरी गाड़ी में बिठाते हैं और गाड़ी खुद ड्राइव करते हैं और उनकी आमद पे जो है ना दुबई बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि हिंदुइज़्म का जो पीस और लव का जो पैगाम है, आए सब इसमें मिलकर जो है कंट्रीब्यूट करते हैं। अनफॉर्चुनेटली दिस इज अ मोमेंट ऑफ कंसर्न। मैं उस पर बात करता हूँ कि मुसलमानों को सोचना चाहिए कि वो उनको किस तरह दुनिया देख रही है, उनके अंदर उनको दुनिया देख किस तरह रही है, उनका किस लेंस के जरिए दुनिया उनको देख रही है। मेरा ख्याल है मुसलमानों ने अभी तक इसके ऊपर सोचना शुरू नहीं किया। धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी से जिस तरह से दुबई में उनका ग्रैंड वेलकम किया गया, उनको फूल उनको मालाएं पहनाई गई हैं, ठीक है, और वहाँ के जो शहजादे हैं वो खुद आए उनको रिसीव करने। ऐसे जस्ट पीएम के लिए होता है और वो भी इंडिया के पीएम के लिए हमने देखा था और इमरान खान को देखा था। और यार मैं बताऊं उनके महाराज जी का इसलिए उन्होंने इतना आला वेलकम किया है। मैं समझता हूँ हिस्ट्री, मैं आज तक पहले इस तरह की खबर मैंने नहीं सुनी, लेकिन ये मैं हमेशा ये कहता हूँ कुछ कॉपी करने की कोशिश कर लो, चलो कोई खबरें तो सुन लो यार, शर्म ही आ जाए हम लोगों को। करना तो दूर की बात है, खबरें उनकी सर चैनल ही बैन कर रखा है तो कैसे खबरें सुनेंगे ये? इन्होंने तो इंडियन चैनल्स बैन कर रखे, न्यूज चैनल यहाँ नहीं चल सकते। तो मूवीज तो चलाते हैं भाग भाग के, मूवीज तो उनके सिनेमा में चल रही है, देखे ना, ढंग की कोई सबक वाली चीज नहीं सीखनी वहां से। जय हिंद दोस्तों यूएई में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री महाराज, भागेश्वर धाम सरकार के नाम से भी भारत में उनको जाना जाता है सोशल मीडिया के माध्यम से। उनका जिस तरीके से जितने वार्म वेलकम किया गया, जितना भव्य स्वागत किया गया, पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोरी उस क्लिप्स ने। पहले तो दुबई के एक बहुत ही फेमस शेख, ठीक है, उन्होंने उनको रिसीव किया एयरपोर्ट से, खुद ड्राइव करके लेके आए। इसके बाद जिस तरीके से उनका स्वागत किया गया, जिस बिल्डिंग में उनका प्रोग्राम था, और वहाँ पे आधे से ज़्यादा शेख आए थे उनके प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए, और मतलब काफ़ी सुर्खियाँ बटोरी। दुबई के न्यूज़ में भी, यूएई के न्यूज़ में भी इसको जगह दी गई, ठीक है। और जो शेख थे वहाँ पे, अधिकतर शेख वो कह रहे थे कि हमने भागेश्वर धाम सरकार से जो भी बातें सीखी वो इंसानियत के लिए, वो मानवता के लिए, उसमें हमने किसी भी धर्म मजहब को इन्वॉल्व नहीं किया। जो भी बागेश्वर धाम सरकार या पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने बताया वो सबके कल्याण के लिए। अब दोस्तों जब इतनी सुर्खियां इस बात ने बटोरी, दुबई के शेख वगैरह ने इतना भव्य स्वागत किया, तो ऑब्वियस सी बात है पाकिस्तानियों का जलना तो बनता है। दोस्तों इस न्यूज़ को हर देश में चलाया गया, लेकिन पाकिस्तान में इस न्यूज़ को ब्लॉक कर दिया गया, ठीक है। इस खबर को बिल्कुल दिखाया ही नहीं गया, कहीं इनकी बेइज्जती ना हो जाए। तो मतलब बहुत हंसी आई मुझे ये बात समझ के कि पूरी दुनिया दिखा रही है, लेकिन पाकिस्तानी डर रहे हैं इस पर कि दिखा देंगे तो इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा। धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी से जिस तरह से दुबई में उनका ग्रैंड वेलकम किया गया, उनको उनको मालाएं पहनाई गई हैं, ठीक है, और वहाँ के जो शहजादे हैं वो खुद आए उनको रिसीव करने। ऐसे जस्ट पीएम के लिए होता है और वो भी इंडिया के पीएम के लिए हमने देखा था और इमरान खान को देखा था। और यार मैं बताऊँ उनके महाराज जी का इसलिए उन्होंने इतना आला वेलकम किया है क्योंकि वो कभी भी हमने नहीं देखा कि किसी ने भगवा कलर का गले में दुपट्टा पहना है, ठीक है, और कहीं पर भी बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया या कुछ भी ऐसा वैसा आतंकी माहौल जिसे बोलते हैं ना, इन्वायरमेंट क्रिएट किया, कभी भी नहीं देखा। वो मौलाना के क्यों नहीं उस तरह से रिस्पेक्ट करते? मैंने तो कभी भी नहीं देखा। वो जिसकी दाढ़ी देखते हैं, जिसकी शलवार कमीज देखते हैं, उसकी सबसे पहले चेकिंग की जाती है कि यार इस बंदे को तो चेक करो, चाहे वो बिल्कुल इंसान हम जैसे सिंपल होगा, लेकिन वो दाढ़ी की वजह से उसकी ना सिर्फ दुबई के अंदर बल्कि दुनिया के हर एयरपोर्ट के अंदर उसकी खास किस्म की जो है, जिसका हुलिया मौलाना की तरह होता है, उसकी खास चेकिंग होती है। जिसके मुंह पे दाढ़ी होती है ना, उसको तो वो छोड़ते ही नहीं है, ठीक है। और अभी भी एक बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, पता नहीं किस कंट्री में, कि जितने भी मुस्लिम लोग हैं वो अपनी दाढ़ियों को हटाएंगे, टोपी नहीं पहनेंगे, पैंट शर्ट पहनेंगे। तो इतना कुछ किया जाता है। दुख होता है यार कि सभी एक तरह नहीं होते, लेकिन इन्होंने अपना इमेज खुद इस तरह। और अभी एक और खबर बहुत ज़्यादा वायरल हुई है कि यार जो इंडियंस लोग हैं उनकी दुनिया इस वजह से भी रिस्पेक्ट करती है, उनको अपनी कंट्री में आने की परमिशन देती है। लोग उनको वीज़े फ्री कर देते हैं कि भाई इंडियंस लोग बिना वीज़े के आए। उन्हें पता है कि जो इंडियंस लोग आएंगे वो हमारी कंट्री के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे, वो हमारे जो डॉलर्स हैं उसको मजीद आगे करें, वो हमें बिजनेस देंगे, वो हमें अच्छे अच्छे आइडियाज़ देंगे, जिस वजह से लोग चाहते हैं कि वो हमारी कंट्री में आए। और अभी एक खबर भी तो आई है कि अमेरिका के अंदर जो है सेकंड नंबर पे जिन सीईओ की सबसे ज्यादा हाई सैलरी है वो इंडियन है। देखो वो कितनी प्राउड की बात है। और अभी एक और भी हम देख रहे थे कि चांद स्पेस में जाके उन्होंने अपना तिरंगे को लहरा दिया है, तो ये इंडियंस ही कर सकते हैं। इसके अलावा अगर पाकिस्तानियों के वहाँ पर जो कारनामे हैं उनको देखा जाए तो वो भी तो कुछ अच्छे नहीं होते ना। हाँ ये बात तो है, पाकिस्तान के लोग तो मशहूर है ना हर जगह में फ्रॉड वगैरह करना, स्कैम करना वगैरह वगैरह, तो इसकी वजह से भी ये भी एक मतलब एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है जिसकी वजह से वो वीज़ा पाकिस्तानी लोगों को नहीं देते।
अगर हम इसी की बात अगर इंडिया के साथ जोड़ते हैं, उनके एक बहुत बड़े महाराज है धीरेंद्र शास्त्री महाराज, और उनका जी दुबई के अंदर बड़ा जो है ग्रैंड वेलकम किया गया, और शेख फैमिली के डॉक्टर अबू अब्दुल्ला उनको आए, रिसीव किया, खुद ड्राइव करके लेके गए, और उनका 3 दिन का वहाँ पर प्रोग्राम था, और वो इतना खुश हुए कि आपके जो लव और पीस के मैसेज को जो है ना हम बहुत ज़्यादा प्रेस करते हैं, आए मिल के सेलिब्रेट करें। तो दुबई जो है वो हिंदुइज़्म और इंडिया की तरफ बहुत ज़्यादा जो है ना झुक रही है। तो अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया की इस कंपेयर टू पाकिस्तान, इंडिया जो है ना अभी इकोनॉमिकली एंड पोलिटिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है। पोलिटिकली तो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन उसकी आईटी सिस्टम अगर हम देखें, पॉलिटिकली भी स्ट्रॉन्ग है। जो भी वजीर आजम आता है अपना ड्यूरेशन पूरा करके जाता है, लेकिन आजकल वहाँ पे भी बहुत से मतलब पोलिटिकली इश्यूज वगैरह चल रहे हैं। इशू चल रहे हैं, हाँ इशू चल रहे हैं। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ उसकी बिजनेस की रिलेटेड वगैरह उसको चेक करें तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसकी आईटी सिस्टम वगैरह बहुत स्ट्रॉन्ग है, वहाँ पे बिजनेसेस वगैरह बहुत स्ट्रॉन्ग है। और इसके अलावा दुबई और इंडिया के दरमियान जो है ना फ्री ट्रेड सिस्टम है, उसके दरमियान जो है ना मुआहदे वगैरह बहुत अच्छे हैं, तो इसकी वजह से फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम पाकिस्तान के हवाले से देखा जाए तो हम सिर्फ इस हद तक होता है कि हमने वहाँ जाके कोई नौकरियाँ करनी है, या हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं या हमारे जो हाई ऑफिशियल्स हैं उनकी सिर्फ यहाँ तक होती है कि आप हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स लेके आएँ, और उनका जो फ़रोग होता है, अगर आप जो आपने बात की इंडिया के हवाले से देखा जाए तो वो उसमें इंडिया में जो सारी की सारी यूथ है वो ऑलमोस्ट 82% आईटी एक्सपर्ट्स हैं। ठीक है। और अगर आप दुबई के हवाले से देखें, सामने कैमरे में देखें, आप दुबई के हवाले से देखें तो वहाँ पे इस चीज़ का बड़ा स्कोप है, बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो उनका हमारे ओपन कंट्रीज़ को वेलकम करना ये कोई हमारे लिए खुश नहीं है, पर हम इस चीज़ को बालाए ताक रखते हुए हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ पे है कि हमें कोई एड मिल जाए, हमें कोई इन्वेस्टमेंट मिल जाए, पर ये भी हमारी सिर्फ न्यूज़ की हद तक होती हैं। अब अगर हाल ही में देखा जाए, हमारे जो कुछ सिटीज़ हैं हमारे मुल्क के, बलूचिस्तान को ऑल ओवर जितने भी बलूचिस्तान की सिटीज़ हैं उनको बैन किया गया है वहाँ से, दुबई के अंदर उनके वीज़ा नहीं लग रहे। में भी बहुत सी, शेखुपुरा को भी बैन किया। लाहौर को बेसिकली अभी इस लिस्ट में ही डाला गया। कसूर, शेखुपुरा, चकवाल, सरगोदा, खुशाब, मियाँवाली, इन तमाम सिटीज़ को इसमें डाला गया है। और अभी हाल में कुछ और चंद सिटीज़ हैं जिनको ऐड किया जा रहा है, और ये भी रूमर्स निकल रहे हैं कि जो 42 ईयर्स से बिलो हैं उनका वीज़ा बैन किए जा रहे हैं। और इधर ये कहा जा रहा है कि विजिट वीज़ा दे रहे हैं, पर विजिट वीज़ा नॉट मोर देन 10 डेज़। मेरे अपने कुछ जानने वाले हैं जो आईटी के हवाले से ही हैं, तो वो उधर गए हुए थे, वो बेसिकली विजिट वीज़ा पे गए थे। अच्छा। और उनका बेसिक एजेंडा यही था, जो पाकिस्तान के जो हालात हैं वो आपके सामने ही हैं। उनका ये था कि हम कहीं ना कहीं वहाँ जाके एडजस्ट हो जाएं, पर हार्डली आफ्टर 9 डेज़ उनको डिपोर्ट कर दिया गया। तो इसमें इश्यूज़ ये हैं, वो वहाँ पे बंदे वो रख रहे हैं जो सिर्फ लेबर वेजेस पे जाते हैं। ठीक है। जहाँ वहाँ बिल्डिंग्स बन रही हैं, जो वेजेस तबका वहाँ जा रहा है उनको वहाँ रहने की इजाज़त है। मगर जो हमारे जो एक तो चीज़ ये ज़रूरी होनी चाहिए कि हमारे मुल्क में जो हमारा ब्रेन है वो हमारे मुल्क में रहना चाहिए, पर हमारे मुल्क में, अपने मुल्क में कोई स्कोप नहीं है। तो बाहर भी तो नहीं ना स्कोप, ना हमें अमेरिका रखता है ना हमें सऊदी रखता है, और दुबई तो सिर्फ इंडियंस को ही प्रेफर कर रहा है बस। तो दोस्तों, जैसे जैसे पंडित धीरेंद्र शास्त्री का दुबई दौरा सोशल मीडिया पे आ रहा है, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और इवन दो भारत के कुछ मुस्लिम जल रहे हैं इसको देख के। मैं देख रहा था भारत से ही कई मुस्लिम सोशल मीडिया पोस्ट पे कमेंट कर रहे थे कि दुबई के शेखों का हिंदुत्व के प्रति प्यार ज्यादा बढ़ता जा रहा है और इससे इस्लाम भारत समेत तमाम देशों में खतरे में आ सकता है। मतलब दुबई में शेख पंडित धीरेंद्र शास्त्री को बुला रहे हैं और इस्लाम खतरे में भारत में आ जाए। भाई, इस्लाम भारत में कैसे खतरे में आ सकता है? पिछले जब से भारत आजाद हुआ है हिंदुओं की पॉपुलेशन घट के मुस्लिमों की पॉपुलेशन बढ़ गई, कैसे इस्लाम खतरे में आ सकता है? ठीक है। और अगर दुबई शेख ने बागेश्वर धाम सरकार को बुला लिया तो क्या वो कन्वर्ट होकर हिंदू हो गए? भाई, हमारे में तो कन्वर्ट का सीन ही नहीं चलता है। ठीक है। सनातन कभी किसी को कन्वर्ट करने की कोशिश नहीं करते हैं। यहाँ पे ऐसा कभी नहीं बताया गया सनातन धर्म में कि किसी मुस्लिम को, किसी बुद्ध को, किसी ईसाई को हिंदू में कन्वर्ट कर दोगे तो 72 हूरें मिलेंगी, स्वर्ग मिलेगा। ऐसा कुछ है ही नहीं कॉन्सेप्ट। ये कुछ रेडिकल मुस्लिम इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं कि किसी को अगर किसी को इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया तो भी जन्नत की 72 हूरें मिलेंगी, ये वो। ठीक है। और जो इस्लाम ना माने उसका गला उड़ा दो। ये सब कॉन्सेप्ट जो है टोटली रेडिकल इस्लाम के अंदर आता है। सऊदी अरेबिया वाले भी इस इस्लाम को फॉलो नहीं करते। बांग्लादेश, भारत के और पाकिस्तानी मुसलमान इस कॉन्सेप्ट को कन्वर्ट वाले को फॉलो करते हैं। ठीक है।
और सनातन धर्म में दोस्तों अच्छाइयाँ ही इतनी हैं। अगर आप भागवत गीता से ही शुरू करें तो अगर एक बार कोई व्यक्ति भागवत गीता पढ़ ले तो जीवन के हर कोने में वो सफल हो सकता है, हर क्षेत्र में वो सफल हो सकता है। आर्थिक सफलता, सामाजिक सफलता, राजनीतिक सफलता, हर सफलता मिल सकती है अगर कोई भागवत गीता को एक बार पढ़ के उसके अर्थों को समझ ले। ठीक है, मारपीट का तो हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जानवरों के जान को ही इतनी इज्जत दी जाती है, उतना सम्मान दिया जाता है जितना एक नॉर्मल इंसान के जान की वैल्यू। सेम वैल्यू हर जीव की, ये हमारा सनातन धर्म। कैसे कोई इससे नफरत कर सकता है। जुड़े रहे आप लोग ऐसी वीडियोस के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।